ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु एक इलाके से गुज़रे जिस इलाके का नाम था सब्ज़ार। उस इलाके का एक बड़ा ही मशहूर रईस, बहुत बड़ा दौलतमंद, यादगार मोहम्मद उसका नाम था। उसके पास दौलत बहुत ज़्यादा थी, पैसा सब कुछ था। उसका एक बहुत बड़ा बाग था, लेकिन वो किरदार के एतबार से, अमल के एतबार से बहुत ही बेकार था। यानी वो शराबी था, जानी था और जालिम भी था, लोगों पर जुल्म किया करता था। उसका अखलाक दुरुस्त नहीं था, उसका किरदार सही नहीं था। उसका बाग था और लोग उसके बाग में सैर व तफरी के लिए, घूमने फिरने के लिए जाते थे। बड़ा ही खूबसूरत बाग था। लेकिन उस यादगार मोहम्मद ने उस बाग के रखवालों से कह दिया था कि जब मेरे आने का वक्त हो, वहाँ पर बाग में किसी को रहने मत देना, सबको बाहर कर देना। तो जब ये जाता था तो उसके जाने से पहले बाग में जो लोग भी घूमने आते थे उन सबको बाहर कर दिया जाता था। इत्तेफाक से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु का उधर से गुज़र हुआ। आपने इरादा फरमाया कि बाग में थोड़ी देर आराम कर लें, उसके बाद वहाँ से आगे चलें। जैसे ही बाग में आप तशरीफ़ ले गए, ताज़ा बेहतरीन साफ़ सुथरा पानी हौज़ में आपने देखा, वज़ू फरमाया और करीब में मुसल्ला बिछाकर आप वहीं अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु वहीं पर तशरीफ़ फरमा हुए, कुरान करीम की तिलावत में मसरूफ़ हो गए। थोड़ी देर के बाद बाग के रखवाले, जितने भी लोग बाग में सैर व तफरी के लिए, घूमने के लिए आए, उन सबको बाहर कर रहे हैं। निकलो निकलो, बाग के मालिक यादगार मोहम्मद के आने का वक्त हो गया है। सब के सब जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हुए हैं। अब बाग के रखवाले बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, डरते डरते ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर आपको मालूम होना चाहिए इस बाग का जो मालिक है वो बड़ा ही ज़बरदस्त इंसान है, जालिम है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने हमको ये पहले ही कह दिया है कि मेरे आने के वक्त यहाँ पर कोई नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम आपसे अदबन कहते हैं कि आप भी यहाँ से निकल जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको तकलीफ़ पहुँचाए और आपकी वजह से हमारी भी नौकरी चली जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर उनसे कहा, कुछ नहीं होगा, आप लोग इत्मीनान से रहो, मैं यहीं बैठा रहूँगा। निगाहे विलायत देख रही थी, इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात का यकीन था। और उन रखवालों से आपने फरमाया, डरो नहीं, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब थोड़ी देर के बाद आवाज़ आना शुरू हो गई, हटो बचो, यादगार मोहम्मद आ रहे हैं। अब वो यादगार मोहम्मद बड़ी ही शान व शौकत के साथ सवारी पर सवार होकर पूरे अपने ग़ुलामों के साथ बाग के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही बाग के अंदर दाखिल हुआ, नज़र पड़ी, बाग के रखवालों को डांटने लगा, तुम लोगों से मैंने पहले ही कह दिया था मेरे आने के वक्त इस बाग में कोई नहीं रहना चाहिए, इस फ़कीर को यहाँ पर बैठने क्यों दिया। डांटता जा रहा है और बाग के रखवाले बिल्कुल थर थर काँप रहे हैं, अब क्या होगा, हमारी तो नौकरी चली जाएगी। और इधर वो डर रहे हैं। जैसे ही वो डांटता रहा, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु सुन रहे थे। बस आपने निगाह उठाकर उस पर एक निगाह देखी है, वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ा। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ एक निगाह डाली और वो बेहोश होकर के गिर पड़ा। अब सब के सब सन्नाटे में आ गए, ये क्या मंजर है, क्या मामला है। बाग के रखवाले इधर परेशान हैं और यादगार मोहम्मद के साथ जो पूरे साथी आए थे वो सब परेशान हैं, क्या मामला है, क्या माजरा है। अब सब कहने लगे, हुजूर कुछ करम कर दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुरा कर फरमाया, ये वही शख्स है जिससे तुम लोग डर रहे थे, यही शख्स है जिसका तुम्हारे दिलों में खौफ था। अल्लाह का खौफ दिल में रखो तो तुम्हारी रोज़ी में भी बरकत होगी। फिर उसके बाद आपने फरमाया, हौज से एक प्याले में पानी लेके आओ। प्याले में पानी लाया गया। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुबारक हाथ को प्याले में रखा और चंद छींटे उस यादगार मोहम्मद के चेहरे पर आपने छींटे मारी। बस छींटे पड़ना था कि यादगार मोहम्मद होश में आया और सीधे खड़ा हो गया। अब जैसे ही होश में आया है, कुछ नहीं देखता इधर उधर, सीधे आपके कदमों में गिर गया और कहने लगा, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानता नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए। रोता जा रहा है, माफ़ी मांगता जा रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बस सीने से लगाना था, उसके दिल की दुनिया बदल गई, उसके दिल में इनकलाब पैदा हो गया
जितनी बुराइयों की ख्वाहिश थी उसके दिल से बुराइयों की ख्वाहिश निकल गई, नेक इंसान बन गया। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की एक निगाह विलायत उस पर पड़ी, उसके बाद आपने सीने से लगा लिया, उसके बाद उसके दिल की दुनिया बदल गई है। पता चला निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। फिर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस बंदे खुदा को क्या अता फरमाया। अल्लाह अकबर। तारीख शाहिद है कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस पर निगाह डाल दी है उसी यादगार मोहम्मद को विलायत की मंजिलें अता कर दी। वक्त ये वली कामिल बन गए। आज भी आप अजमेर शरीफ जाते हैं तो उन्हीं यादगार मोहम्मद का मज़ार वहाँ पर करीब मौजूद है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु के आस्थाने के करीब उनका भी मज़ार मौजूद है। विलायत की मंजिल पर फाइज हो गए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के दीन को लेकर के आ रहे थे। अल्लाह का दीन आपके दिल में था, उसी के मुताबिक आपका अमल भी था, और आपके हर अमल से ये जाहिर होता था कि अल्लाह का दीन क्या है और रोशनी क्या है। यही वजह है कि आप जब तक हयाते ज़ाहिरी के साथ रहे, आपकी बारगाह में आने वाले आपके कदमों में गिरते, इस्लाम कबूल कर लेते, यहाँ तक कि 90 लाख की तादाद में मुसलमान बन गए। ये दीन की रोशनी फैला रही। लिहाजा अल्लाह का दीन जब दिल में मुकम्मल उतरता है तो ये हमारे लिए अल्लाह की एक बड़ी नेमत है, इसलिए कि कुफ्र के अंधेरे से हमें इस्लाम की नूरानियत की तरफ, रोशनी की तरफ लाया जाता है। क्योंकि कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसका इजहार फरमाया है कि जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह के दीन पर अमल पैरा हो जाते हैं, अल्लाह के दीन को कबूल कर लेते हैं, वो अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह की तरफ से वो नूर की तरफ आ जाते हैं। उन्हें नूर दिया जाता है, उन्हें नूर अता किया जाता है। अब जब दिल में नूर आता है तो वहीं से अंदर से सुरूर भी आता है, अंदर से खुशी भी महसूस है।